पीडीडी पिछले कुछ महीनों से दिस इज ऑल आई बीन हेयरिंग एवरीवेयर। और मतलब बनता भी ऑनेस्टली, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इमेजिन करना एक ऐसे स्टार को, इतने बड़े सेलिब्रिटी को, कि वो ऐसे अपनी सक्सेस की पीक से इस डिस्ग्रेस की खाई में गिर सकता है। एक्चुअली साउंड्स लाइक समथिंग स्ट्रेट आउट ऑफ अ ड्रामा। सिर्फ 2 साल पहले पीडीडी के म्यूजिक कमबैक को हर तरफ सेलिब्रेट किया जा रहा था। मतलब उसको एमटीवी से अवार्ड मिला, उसको 3 ग्रैमी अवार्ड्स भी मिले, और उसने खुद भी इवन अपने $61 मिलियन के मैंशन में अपनी 53rd बर्थडे पार्टी और म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने 30 years कंप्लीट होने की इकट्ठे सेलिब्रेशन भी की, और उसने एक एक्सट्रीमली लैविश पार्टी थ्रो की। और उसमें हॉलीवुड के सारे ए लिस्ट, ऑलमोस्ट सारे ए लिस्ट सेलिब्रिटीज, जिनमें जेजी और ट्रेविस स्कॉट भी इंक्लूडेड हैं, सब लोग वहां पर थे और सब लोग पीडीडी को कंग्रेचुलेट करने आए थे। अब इस पॉइंट तक पीडीडी ने खुद तो क्या, किसी ने भी इमेजिन नहीं किया हुआ था कि वो कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाएगा। मतलब एक टाइम पे एक रैप मॉगल, एक बिजनेस टाइटन और एक कल्चरल आइकॉन समझा जाने वाला पीडीडी आजकल क्राइम, पावर अब्यूज और कई ऐसे एलिगेशन से भरा हुआ है। और एग्जैक्टली यही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। पीडीडी, जिसका असली नाम शॉन जॉन कोम्स है, वो 1969 में न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। उसकी ज़िंदगी बचपन से ही बहुत ज़्यादा मुश्किल गुजरी थी। मतलब जब वो सिर्फ 2 साल का था 1972 में, तो उसके फादर को एक ड्रग ट्रांजैक्शन करते हुए शूट कर दिया गया था, और तब से उसकी मदर ने उसको और उसकी बहन को एज अ सिंगल पेरेंट बड़ा किया था। और क्योंकि वो बचपन से ही अपनी मदर को इतना स्ट्रगल करता हुआ देखता आ रहा था, तो उसने खुद भी टीनेज से ही काम करना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट उसने डायना रॉस और फाइन एंड कैनिबल जैसे आर्टिस्ट की म्यूजिक वीडियोस में एज अ बैकअप डांसर भी काम किया था। इनफैक्ट वो एक टाइम पे आके मल्टीपल जॉब्स एक साथ कर रहा था। वो 6 डिफरेंट राउट्स पे न्यूज़पेपर्स डिलीवर करता था, और इवेंचुअली हुआ ये कि उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने के लिए एडमिशन ले लिया। अब उसने यूनिवर्सिटी डेज से ही एक रेपुटेशन गेन कर ली थी, क्योंकि वो तब से ही बहुत लैविश और एक्सट्रावेगेंट पार्टीज थ्रो करने के लिए फेमस हो चुका था। और उसके तब से ही बहुत ज़्यादा कनेक्शंस बन चुके थे। वो इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज थ्रो कर लेता था कि उस टाइम पे भी उसकी पार्टीज में हज़ारों लोग आते थे, और वो इन गिग्स में उस टाइम के फेमस म्यूजिशियंस को तब से हायर कर लेता था। और इन्हीं पार्टीज के थ्रू उस पर नज़र पड़ी अपटाउन रिकॉर्ड्स के जो फाउंडर थे, एंड्रे हैरल उनकी, और उन्होंने उसको अपनी रिकॉर्ड लेबल में इंटर्न हायर कर लिया। अब ही वाज सो गुड एट हिज जॉब कि उसने सिर्फ 1 साल में इंटर्न से प्रमोट होके वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन ले ली। और उसने नोटिस किया कि वो टैलेंट एक्विजिशन में बहुत अच्छा था, और उसने अपना सारा फोकस उस साइड पे कर दिया। और इसी दौरान उसने अपटाउन में साइन किया रैपर बिगी को, और उन दोनों ने उसकी डेब्यू एल्बम पे काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अब हुआ ये कि उसी टाइम के दौरान उसकी जो अपटाउन रिकॉर्ड्स के फाउंडर थे, उनसे कोई बहस हुई, और जिसकी वजह से उन दोनों का रिलेशनशिप खराब हो गया और उसको फायर कर दिया गया। अब उसने इस रिटेलिएशन में अपना एक रिकॉर्ड खड़ा किया, जिसका नाम उसने रखा बैड बॉय रिकॉर्ड्स। और हुआ ये कि जो बिगी था, वो कंपनी छोड़ के बैड बॉय रिकॉर्ड्स में चला गया। अब हुआ ये कि क्योंकि बिगी उसके रिकॉर्ड में पी डिडी के रिकॉर्ड लेबल के अंडर आ चुका था, तो जो उसकी डेब्यू एल्बम थी वो बैड बॉय रिकॉर्ड्स के अंडर रिलीज हुई, और ये एल्बम थी रेडी टू डाई। अब ये एल्बम शॉकिंगली एक ऑल टाइम हिट बन गई, और इसकी वजह से जो बैड बॉय रिकॉर्ड्स था, वो और पी डिडी दोनों बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गए और बहुत फेमस हो गए। इनफैक्ट वो उस टाइम के बिगेस्ट रैप लेबल्स में से एक बन गया था। लेकिन हुआ ये कि 1997 में बिगी को शूट करके मर्डर कर दिया गया। लेकिन इस पॉइंट पे आके पी डिडी और उसका रिकॉर्ड लेबल ऑलरेडी अपना एक स्टैंड बना चुके थे। वो ऑलरेडी अपना वो लेवल अचीव कर चुके थे। फन फैक्ट, टूपक शकूर भी एट अ पॉइंट इस रिकॉर्ड लेवल के अंडर काम कर रहा था, एंड ही टू एज वी ऑल नो वाज शॉट डाउन। और इन दोनों की ही मर्डर इज स्टिल अ मिस्ट्री। और
कहा जाता है, एलिगेशंस हैं कि शायद उन दोनों के मर्डर में भी पी डी का हाथ था, लेकिन ऑब्वियसली कोई प्रूफ्स नहीं है इस बारे में, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कोम्स, पी डिडी जो कि बिगी के मर्डर के टाइम पे बिल्कुल उसकी गाड़ी के पीछे गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उसने सब कुछ विटनेस किया था। और क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम वो और बिगी बहुत ज़्यादा क्लोज थे एक दूसरे के, तो सिर्फ अपना ग्रीफ दिखाने के लिए, अपनी सॉरो, अपना सैडनेस शो करवाने के लिए उसने बिगी के लिए एक गाना आई बी मिसिंग यू भी रिलीज़ किया, जो कि 1997 के बिगेस्ट हिट्स में से एक था। और इस वजह से पी डिडी और भी ज़्यादा फेमस हो गया। अब फाइनली इतने साल गुजरने के बाद 2007 में आके पी डी ने म्यूज़िक इंडस्ट्री से एक बैक सीट ली और उसने अपना सारा टाइम बिजनेस वेंचर्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उसने ब्रिटिश ड्रिंकिंग कंपनी में इन्वेस्ट किया जिसका वो 50-50 प्रॉफिट उनके साथ शेयर करता था। उसने अपना एक मीडिया हाउस भी खोल लिया जिसका नाम वाज रिवॉल्ट। और फाइनली 2022 से 2023 के दरमियान उसने अपना म्यूजिकल कमबैक किया, जिस पे उसको MTV से ग्लोबल आइकॉन अवार्ड भी मिला और इवन एक ग्रैमी नॉमिनेशन भी मिली। लेकिन हुआ ये कि आउट ऑफ नोवेयर उसकी लॉन्ग टर्म एक्स कैसी, जिसका पूरा नाम कैसेंड्रा है, उसने उसके अगेंस्ट एक लॉ सूट फाइल किया। और ये लॉ सूट की डिटेल्स देख के और सुन के सब लोग हैरान रह गए। कैसी जो कि खुद एक मॉडल और सिंगर है, उसने बताया कि वो 2005 में पी डिडी को मिली थी जब वो सिर्फ 19 साल की थी और पी डिडी खुद 37 इयर्स ओल्ड था, मतलब लिटरली ट्वाइस हर एज। और उसने बताया कि वो उसके रिकॉर्ड लेवल के अंडर साइन थी और जो सब कुछ स्टार्ट एज अ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, पी डिडी ने उसको कम्प्लीटली कंट्रोल और मैनिपुलेट करके एक बिल्कुल डिफरेंट रंग दे दिया था। और somehow they both ended up dating और वो दोनों 10 साल तक एक साथ रहे थे। और उसने बताया कि उन 10 सालों में पी डिडी कॉन्स्टेंटली उसको करता था और उसको भी करता था। इनफैक्ट उसने बताया कि वो इतना ज़्यादा मैनिपुलेटिव और कंट्रोलिंग था कि वो उसके करियर से लेकर उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स तक को कंट्रोल कर रहा था। और ये पॉइंट था व्हेन शी ड्रॉप द बिगेस्ट बॉम्ब्स एवर। उसने अपने लॉ सूट में मेंशन की पी डिडी की फेमस हॉलीवुड पार्टीज, जो कि फेमसली आर नोन एज फ्रीक ऑफ्स। उसने बताया कि वो पार्टीज सिर्फ वाइट थीम्ड हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की पार्टीज नहीं थी। उसने बताया कि इन पार्टीज के पर्दे के पीछे जो सब कुछ चल रहा था वो कितना गंदा था। उसने बताया कि इन फेमस पार्टीज में जहां पर सेलिब्रिटीज लाइक जेजी, अशर, बियॉन्से, जेनिफर लोपेज, क्रिस ब्राउन, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज देखे जाते थे, वो एक्चुअली फ्यूल्ड होती थी। वहां पर लोगों को किया जाता था और उनको किया जाता था और फिर उनको रिकॉर्ड भी किया जाता था। और कुछ सेलिब्रिटीज को बाद में इन वीडियो टेप्स के साथ ब्लैकमेल भी किया जाता था। कैसी ने पी डिडी को के लिए भी एक्यूज किया। इनफैक्ट उसने सबसे शॉकिंग बात जो बताई वो ये थी कि वो ये सब कुछ अपने एक बहुत लॉयल नेटवर्क के सामने किया करता था, जो कि उसको रोकने के लिए कुछ करते भी नहीं थे, खड़े होकर साइड पर देखते रहते थे। अब कैसी के ये लॉ सूट के आने की देर थी कि फॉरेन पी डिडी ने सब कुछ डिनाई कर दिया और वो ये सब कुछ कोर्ट के भी बाहर सॉल्व कर देने वाले थे, सेटल डाउन कर देने वाले थे कि और बहुत सारे विक्टिम सामने आना शुरू हो गए। और सिर्फ एक मंथ के टाइम स्पैन में 3 और लॉ सूट्स पी डिडी के अगेंस्ट आए जिसके अंदर उस अक्यूज किया गया। इन्हीं लॉ सूट्स में एक विक्टिम ने बताया कि जब वो सिर्फ 17 साल की थी तो पी डिडी ने बैड बॉय रिकॉर्ड्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट के साथ और एक और आदमी के साथ मिलकर उसको ड्रग किया था और फिर उसको। अब इन पहले 4 लॉ सूट्स के सामने आने की देर थी कि बहुत ज़्यादा विक्टिम सामने आना शुरू हो गए। अब पहले तो पी डिडी ये सब कुछ डिनाई करता रहा इन सब एलिगेशंस को, लेकिन क्योंकि इतने ज़्यादा विक्टिम्स सामने आ रहे थे तो फाइनली मार्च 2024 में पी डिडी का वही मैंशन जहां पर उसने वो लैविश पार्टी 2 साल पहले थ्रो की थी,
उसको रेड किया गया और उस मैंशन से मिली 1000 से ज़्यादा बेबी ऑयल की बॉटल्स। अब पीडीडी ने पहले तो ये सब भी डिनाई करने की कोशिश की कि वो ही वाज जस्ट होर्डिंग स्टफ और वो ज़्यादा सारा स्टॉक इकट्ठे, लाइक आई डोंट नो व्हाट द रीज़न कैन बी, व्हाट एक्सक्यूज़ यू कैन गिव फॉर होर्डिंग सो मेनी बेबी ऑयल बॉटल्स, लेकिन उसने ये बोला। लेकिन चीज़ें तब बहुत बुरी हो गई जब मई 2024 में सीएनएन ने एक फुटेज रिलीज़ की जो कि एक होटल के लॉबी की थी लॉस एंजलिस के, जिसके अंदर उसको दिखाया गया कि वो कैसी को 2016 में किस तरह फिजिकली अब्यूज़ कर रहा था। वो उसको घसीटते हुए उस लॉबी के अंदर लेके जा रहा था और कैसी क्लियरली नज़र आ रही थी उसमें कि वो उससे बच के भागने की कोशिश कर रही थी एलिवेटर की तरफ। और वो उस लॉबी में से जितने फ्लावर पॉट्स थे वो उठा उठाकर उसको मार रहा था और उसको करने की कोशिश कर रहा था। एंड दिस इज व्हेन थिंग्स गॉट रियली बैड फॉर हिम। और अक्टूबर तक पीडीडी पर ऑलमोस्ट अराउंड 120 लॉसूट्स फाइल हो चुके हैं, जिनमें से 25 प्लस माइनर्स हैं। उस पर किए जा चुके हैं। इनफैक्ट कहा जा रहा है कि उसके विक्टिम्स में एक 10 साल का बच्चा भी है। नाउ दिस इज व्हेन थिंग्स गेट रियली रियली मेस्ड अप। एक क्लोई कार्दाशियन की वीडियो क्लिप रिसर्फेस कर रही है इंटरनेट पर, जिसमें देखा जा सकता है कि वो बता रही है कि उसने पीडीडी की एक पार्टी अटेंड की है और उसने उस पार्टी में जस्टिन बीबर को भी वहाँ देखा था और जस्टिन बीबर उस टाइम पर अंडर एज था। एंड पीपल हैव स्टार्टेड टू से कि शायद जस्टिन बीबर का जो कुछ टाइम पहले, एज वी ऑल रिमेंबर, एक बहुत बुरा फेज आया था वेयर ही वाज एक्टिंग ऑल रिबेलियस और सब लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा हेट देना शुरू कर दिया था। तो अब सब लोग कह रहे हैं कि मे बी वो इस वजह से इतना डिस्टर्ब था और वो इसलिए ये सब कुछ कर रहा था क्योंकि वो पीडीडी का विक्टिम रह चुका है। और सबसे सैड बात ये है कि पीडीडी के अपने भी 7 बच्चे हैं। अब इतनी ज़्यादा एलिगेशंस और इतने ज़्यादा लॉसूट्स के बाद फाइनली 16 सितंबर को पीडीडी को न्यूयॉर्क के एक होटल से अरेस्ट किया गया था और अब तक $50 मिलियन ऑफर करने के बाद भी उसको बेल नहीं दी गई और वो अभी भी न्यूयॉर्क की जेल में है एंड ही इज़ ऑन अ ट्रायल। और उसको 2025 की 5 मई की डेट मिली है और वो उसका वेट कर रहा है और उस पर रैकेटेयरिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग और ट्रांसपोर्टेशन टू एंगेज इन प्रोस्टिट्यूशन के चार्जेस हैं। और ये ट्रायल डेफिनेटली मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे क्लोजली वॉच्ड केस होने वाला है। So let's all wait for it and let's watch how all of this unfolds. And that's all for today. And I hope that you like my video. Do let me know in the comments below about what you think. Stay happy and stay healthy. Thank you so much.